मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि वे तीसरा पग कहाँ रखें। तो इस पर बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूर नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राक्षस तो मारा गया। वहीं युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो वे अपना कार्य भगवान शंकर को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों के लिए भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे कार्य देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्द हो जाते हैं और क्रोध भी इनको बहुत जल्दी आता है। सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तब वे उसकी सभी समस्याएं दूर कर देते हैं और वे जिस पर क्रोध करते हैं उसको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवशायनी एकादशी से भगवान के शयन में चले जाने के बाद रुद्र के हाथों में सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास के देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तब फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। जब भगवान 4 महीनों के लिए योग निद्रा में होते हैं तो उस समय को चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास के समय ब्रज धाम की यात्रा बहुत फलदायी कही गई है। इस दौरान सभी तीर्थ ब्रज में ही रहते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चतुर्मास आषाढ़ मास के 5 दिन, सावन मास के 30 दिन, भाद्रपद के 30 दिन, अश्वनी मास के 30 दिन और कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चंद्रमास के हिसाब से 106 और मास के हिसाब से 108 दिनों का चतुर्मास बनता है। चतुर्मास का समय जप तप व दान का विशेष महत्व कहा गया है। चतुर्मास में सावन मास, हरियाली तीज और रक्षा बंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो भक्तों हमारे साथ एक बार फिर बोलें नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ।